हेलो दोस्तों, आप सभी को जिज्ञासा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी के बीच हम लेकर आए हैं क्लास 11 का मैथ का पहला लेसन समुच्चय। आइए हम जानते हैं कि समुच्चय क्या होता है। तो सबसे पहले हम समुच्चय की परिभाषा जान लेते हैं कि समुच्चय क्या होता है। ऐसे वस्तुओं का संग्रह जिसमें एक विशेष प्रकार के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। या वे समुच्चय या वे समूह जिसमें सभी वस्तुओं का गुण एक समान हो उसे क्या कहते हैं? हम समुच्चय कहते हैं। अर्थात कह दें कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। आइए नोट डाउन कर लेते हैं हम दोनों परिभाषाओं को। क्या समुच्चय किसे कहते हैं? समुच्चय यानी सेट्स। समुच्चय क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ऐसे वस्तुओं का समूह जिसमें एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है उसे समुच्चय कहते हैं। देखिए हमने क्या जाना, ऐसे वस्तुओं का समूह जिसमें एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है। अर्थात उस समूह में, उस संग्रह में जितने भी तत्व पाए हैं, जितने अवयव पाए हों, जितने वस्तुएं पाई हैं, सब में एक समान रूप से गुण हो। मतलब जो पहले तत्व में, जो पहले वस्तु में गुण हो, उसके साथ उसमें जितने भी, उस ग्रुप में जितने भी अवयव हैं, जितने भी तत्व हैं, सब में वही गुण पाया जाए उसे क्या कहते हैं? हम समुच्चय कहते हैं। या कह लीजिए एक और, वस्तुओं के, अथवा एक परिभाषा लिख लेते हैं, और वस्तुओं के सुपरिभाषित वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इस समुच्चय क्या होता है? देखिए समुच्चय की दो परिभाषा आपने जान गया। पहला कि ऐसे वस्तुओं का समूह जिसमें एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है उसे समुच्चय कहते हैं। अथवा वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या हो, हम कह दें कि यहाँ पे एक समुच्चय दिया है, a = a e i o u। यहाँ पे क्या है? एक समुच्चय दिया है जिसमें देखिए जो अंक दिया है, a दिया है, e दिया है, i दिया है, o दिया है, u दिया है। ये जितने भी अवयव हैं, जितने भी तत्व हैं, इसमें सब में एक ही गुण स्थापित है। जैसे हम कहें कि a e i o u क्या होता है, तो ये वावेल होते हैं। क्या होते हैं? वावेल होते हैं, यानी कि स्वर अक्षर है, वावेल लेटर है, ठीक ना। अर्थात कि जो गुण a में है वही गुण e में है, वही गुण i में है, वही गुण o में है, वही गुण क्या है? u में। एक और जैसे एग्जाम्पल मैं आपको सामने पेश करता हूँ। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे b हो और b = दिया हो 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 अनंत। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मान है
ये जो नीचे दिया गया मान है यानी कि b इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 इन्फिनिटी तक, ये सब क्या है, एक नियम को प्रस्तुत कर रहा है। इसमें एक गुण है जिसे हम कहते हैं ये सभी संख्याएं जो हैं ये प्राकृतिक संख्या हैं। एक भी प्राकृतिक संख्या है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब जो भी ये संख्या दी गई है वो सब क्या है, एक गुण को प्रदर्शित करती है। इसलिए हम कहेंगे क्या, एक समुच्चय है। जैसे हम कह दें एक और कि कक्षा 11 के सभी छात्रों का समुच्चय, या कह दें कि कक्षा 11 के सभी लड़कियों का समुच्चय, या कह दें कि कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के समुच्चय, या एक और कह दें कि भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का समुच्चय। अर्थात जिसमें संख्या निश्चित हो, संख्या क्या हो, निश्चित हो, वो क्या कहलाते हैं, समुच्चय कहलाते हैं। संख्या निश्चित हो और उसमें अवयवों की संख्या एक या एक से अधिक हो, उसे हम क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। समुच्चय किसे कहते हैं वो जान गए। अब नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे कि समुच्चय के प्रकार। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लग रही है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए। वंदे मातरम।